ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ है। मैं एज ए स्पोर्ट्स एंड ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ एस्थेटिक केयर क्लिनिक F7 राना मार्केट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लांटर fasciitis इन स्पोर्ट्समैन। हमने देखा होगा कि मोस्टली ओबेसिटी में, हार्मोनल इम्बैलेंस में और इससे रिलेटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में हमारे पास प्लांटर fasciitis की कंप्लेंट्स आती रहती है। लेकिन ज़्यादा हमने जो स्पोर्ट्समैन्स है उसमें भी जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो लोग फुटबॉल खेलते हैं, उन लोगों में भी ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन को प्लांटर fascia की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। अगर इसकी कॉज की तरफ हम जाए तो यहाँ पे काफ मसल का जो रोल है, वो मसल जो आपके घुटने के पीछे, आपके पिंडली के पीछे जो है वो वर्क कर रहे हैं, जो कि आपके पाँव पे प्लांटर फ्लेक्शन करवा रहा है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। वो सारे मसल का बहुत बड़ा रोल है, वो ज़्यादातर केसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांटर fasciitis को, क्योंकि कंटिन्यूस स्ट्रेस, रिपीटेटिव स्ट्रेस, जो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मोस्टली बॉलर्स में, जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें जो स्ट्रेस आ रहा होता है ड्यूरिंग लैंडिंग उनकी बॉलिंग में, और उसकी वजह से जो सारा इफेक्ट्स जो है वो सारे जा रहे होते हैं आपके काफ मसल पे, जिसकी वजह से उसमें एक कंटिन्यूस स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, वहाँ पे टाइटनेस प्रोड्यूस हो रही होती है, और उसका सारा स्ट्रेस जो है वो आपके प्लांटर सरफेस ऑफ फुट पे आ रहा होता है, जिसकी वजह से प्लांटर fascia के टाइटनेस के चांसेस, प्लांटर fascia में सोजिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसमें हम मैनेजमेंट की तरफ आ जाए तो मैनेजमेंट उसकी इंतहाई इजी है। जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है हमारे पास, अगर उसकी इंजेक्टेबल्स भी है, उसमें हम सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जो सबसे मेन काम है कि आपने अपने काफ मसल को फ्लेक्सिबल रखना है, उसको जो है आपने शॉर्ट नहीं होने देना, उसको आपने टाइट नहीं होने देना। उसके लिए बहुत ही इजी स्ट्रेचिंग्स होती है और उसकी टेक्निक्स है कुछ काफ मसल को रिलीज़ करने के लिए, काफ मसल की टाइटनेस ख़त्म करने के लिए, जिसमें आपके पास मायोफेशियल रिलीज थेरेपी होती है, जो कि एक थेरेपिस्ट की निगरानी में होते हैं, और उसके साथ साथ ड्राई नीडलिंग जैसे अप्रोचेस वो यूज़ होते हैं। हमारे पास जितने भी स्पोर्ट्समैन आते हैं और उनमें जितने भी प्लांटर fasciitis की तकलीफ़ होती है, उनमें जब हम इस उसकी तरफ जाते हैं, काफ मसल की रिलीज़ की तरफ, काफ मसल की टाइटनेस की रिलीज़ की तरफ, तो हमारे पास जो प्लांटर fascia के जो सिम्टम्स है, जो प्लांटर fascia की वजह से जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास इसमें और भी कॉजेज़ में शामिल हैं, जैसे ओबेसिटी है। आपने ओबीस लोगों में देखा होगा कि वो तो कहते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो पहले कुछ चंद कदम, 10-15 कदम हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होते हैं। तो उनमें जो कॉज है वो बिल्कुल नायुन होती है, उनकी ओबेसिटी जो है वो लीड करती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम को। तो वहाँ पे एक मेडिकल स्पेशलिस्ट का, एक डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। वहाँ पे भी जो फिजियोथेरेपी का रोल है वो बिल्कुल सेकेंडरी है, हमारा रोल है लेकिन सेकेंडरी है। लेकिन वहाँ पे जो मेन रोल है वो आपके पास मेडिकल स्पेशलिस्ट का और डाइटिशियन का आ जाता है, कि वो किस तरीके से आपको लीड करते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी फूड्स की तरफ, वो सारे फूड जो आपके जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी प्लांटर fasciitis हो सकता है। इसमें जो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ओबेसिटी की वजह से आपके पास कोई भी प्लांटर fascia के सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी का रोल, उसमें शॉक वेव थेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन स्टिल आपको एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन या किसी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए।